दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी सिमिलरिटी के ऊपर वन शॉट वीडियो बना दिया। अगर आप देखोगे दोस्तों तो मैंने पाइथागोरस के ऊपर बना दिया। फाइनली दोस्तों सर्कल है। देन इसके बाद अगर आप बोलो तो पहले कंस्ट्रक्शन बना दो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाओ। और दोस्तों ये वन शॉट वीडियो देख के अगर आप अपने सेमिस्टर एग्जाम या प्रीलिम्स या फाइनल एग्जाम में जाओगे तो दोस्तों बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये वही चैनल है 2022, 23, 24, 25 सभी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों टॉप ट्रेंडिंग में था। अपना बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों क्रैश कोर्स जल्दी ही लॉन्च होने वाला है दोस्तों। और उस क्रैश कोर्स से अगर आप जुड़ोगे तो दोस्तों आप अपना जीरो से हीरो वाला प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग में कुछ चीजें मैं आपको बेसिक, ऐसा नहीं कि ये वन शॉट है तो बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक भी बता दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दोस्तों ये एक सर्कल है और अगर मैं बात करूं ये टेंजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये रेडियस है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितने का बन रहा है दोस्तों, 90 का। तो कहीं पे भी अगर समझो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो एंगल हमेशा कितने का बनेगा दोस्तों, 90 का। अगर मैं बात करूं दोस्तों जैसे ये दूसरा सर्कल है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखो अगर टेंजेंट यहाँ पे और दोस्तों यहाँ से टेंजेंट है और यहाँ पे दोस्तों अगर रेडियस है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का। तो कहीं पे भी अगर टेंजेंट और रेडियस दिखाई दे तो डायरेक्ट बोल देना सर एंगल 90 का आएगा। सर रीजन लिखना तो ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुरंत आप यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे दोस्तों, टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थ्योरम। और अगर आपको सर्कल लेशन का पूरा एक्सरसाइज वाइज और प्रॉब्लम सेट वाइज पूरे के पूरे सम वाइज वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे दे दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो आप उससे भी कवर कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। अब टेंजेंट थ्योरम सर समझ में आ गया, ठीक है सर, ये सब हो गया। सर अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब टेंजेंट थ्योरम वाला मैटर तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, पर सर एक थ्योरम का नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से अगर मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब उसी एक्सटर्नल पॉइंट से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दोस्तों ये जो दोनों टेंजेंट का जो वैल्यू होता है, जैसे अगर समझो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल या तो कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। और इसका रीजन हम हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों, पता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो ये दो चीजें अभी आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। जैसे जैसे जो जो कॉन्सेप्ट आएगा समझाते जाऊंगा, फिर आपको सम सॉल्व करना बहुत इजी आएगा। तो ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, कभी भी अगर समझो सर्कल ऐसा है, यहाँ से दो टेंजेंट आए हैं सर्कल के ऊपर, अभी तो ये टेंजेंट दिख नहीं रहा है, एकदम टच होके जाएगा, तो ये दोनों का वैल्यू सेम है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और यहाँ पे भी आपने लिख दिया टेंजेंट थ्योरम, ठीक है सर। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, ये सॉल्व एग्जाम्पल का सम है दोस्तों, इवन इस बार भी बोर्ड में पूछा गया और सबसे पावरफुल सम है दोस्तों, ये मैं हमेशा देता हूं ये सम। और ये सम आपके लिए पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको बोर्ड में ये सम दिखाई देगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि भले आपके इस सेमिस्टर एग्जाम में आए या ना आए, पर बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सम है। एसीबी, एसीबी का वैल्यू कितना है दोस्तों, एसीबी, एसीबी कितना है सर, 52। और सर हमें बाकी हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है सर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एडीबी। हमें ये एंगल क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एंगल, ये देखो कुछ दिखाई दे रहा है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल कितने का, 90। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल डी ए सी। ये वाले एंगल का मेजरमेंट, ये वाले एंगल का भी मेजरमेंट क्या आएगा सर, ये देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो एंगल डी बी सी विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा सर, टेंजेंट थियरम। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट थियरम। अब ये दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री आ गया, टेंजेंट थियरम हो गया। अब दोस्तों कुछ आपको समझ में आ रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक साइड है, टोटल कितने साइड हो गए, 4। अगर अगर इसके 4 साइड है तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का प्लस कितना होता है दोस्तों, 360। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देखो ट्राइंगल नहीं लिख रहा हूँ, इज 360। तो प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, पर प्लीज बोर्ड में इसको या आपके एग्जाम में इसको फुल फॉर्म में लिखना। मेजर ऑफ एंगल ए
क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दो, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए बी सी डी या ए डी बी सी, ए डी बी सी। एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी विच इज इक्वल टू कितना आएगा सर, 360। यस, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल ए, ए मतलब दोस्तों ये, और ए देखो इसके बीच में ये, तो ये कितना है सर 90 है, तो ये कितना आएगा 90। एंगल डी, एंगल डी कितना है सर, बीच में डी तो नहीं है, डी कहाँ पे, ये, तो इसका पूरे फुल फॉर्म में नेमिंग लिख दो जो हमें पूछा है। डी मतलब क्या है, ए डी बी। एंगल बी कितना है सर, सर एंगल बी कहाँ है सर, एंगल बी, तो मेजर ऑफ एंगल बी नहीं मिल रहा है सर, मेजर ऑफ एंगल बी सर 90 है सर, ये देखो 90। अब यहाँ पे दोस्तों एंगल सी, सी कितना दिया है सर 52 इक्वल टू 360। बस आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। देखो 90 प्लस 90 180, 180 में अगर दोस्तों आप 52 को प्लस करते हो तो ये 2 है, ये दोनों को प्लस करोगे तो ये 3 और ये 1 कैरी 232। आप अच्छे से प्लस कर लेना दोस्तों, प्लीज याद से, सिस्टमैटिक। अब यहाँ पे एंगल ए डी बी प्लस यहाँ पे 232 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 360, देन ए डी बी ये क्या आएगा सर 360 माइनस 232। अब यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए डी बी जो हमें फाइंड आउट करना है, यस माइनस करो, हर चीज यहाँ पे करके दिखाऊंगा, भले ये वन शॉट वीडियो है तो क्या हुआ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा वन शॉट वीडियो दोस्तों आपको मिनिमम टाइम में ज्यादा सीखने के लिए देता है। अब यहाँ पे दोस्तों 10 है, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे दोस्तों 5 माइनस 3 2 और दोस्तों 2 माइनस 1 128। और ये बोर्ड में ये सम बहुत बार पूछा है, इसलिए अगर आप ऐसे टीचर से पढ़ोगे जो सच में बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, तो दोस्तों यही वो प्लेटफॉर्म है। और इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अब ये सम होने के बाद ठीक है, ये सम तो आपको पता भी होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, सी ए बी, तो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसी को मैं डायग्राम फॉर्म में ले ले रहा हूँ। हमें ये एंगल पूछा है दोस्तों, तो आपको पता है ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, सीधा सा एंगल कितना आएगा 90। तो मैं हमेशा स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो पहले का आंसर आपको पता चल गया, एंगल सी ए बी विच इज इक्वल टू कितना हो गया 90। यस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यस फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है दोस्तों ए बी से कितना है, फ्रॉम ए बी एंड वाई। अब देखो इस वाले पॉइंट का ए बी से डिस्टेंस कितना है, मतलब ये वाला अपने को निकालना होगा, कितना है दोस्तों, मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों सी ए, तो आपको डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है दोस्तों सी ए, ये देखो ना सी ए, पॉइंट सी फ्रॉम ए बी, मतलब पॉइंट सी है, ए बी से डिस्टेंस क्या है, मतलब बीच का डिस्टेंस। तो आपको पता है ना यार, ये तो रेडियस है ना, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा सर 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड दोस्तों, ठीक है सर, ये दो पॉइंट समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, देखो दोस्तों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये आपको 6 पता चल गया दोस्तों, ये आपको 6 इन्होंने दिया है, और इन्होंने ये बीसी का वैल्यू पूछा है दोस्तों, ये बीसी का, शायद आपको दिखाई ना दे, अब भी दिखाई देगा, थोड़ा कलरफुल ज्यादा कर दिया हूँ। तो आपको बीसी का वैल्यू पूछा है दोस्तों, बीसी का, तो भाई आपने तो अभी पाइथागोरस का वन शॉट देख के ही आए हो, तो आपको पता है अगर 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम आएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लूं, बीसी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब एसी स्क्वायर, और प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे व्हाट इज बीसी, द वैल्यू ऑफ बीसी नहीं पता है सर, सर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं यार। व्हाट इज ऑफ एसी, एसी का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 6 का स्क्वायर है, ए बी का वैल्यू कितना है सर 6 का स्क्वायर है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है बीसी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये कितना आएगा सर 36, ये भी कितना आएगा सर 36, देन बीसी स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आएगा 72,
देन BC विच इज इक्वल टू दोस्तों, ओके ये देखो मैंने यहाँ पे ये रूट भी वहां पे भेज दिया, दोनों को प्लस कर दिया और स्क्वायर को वहां भेजा रूट। और इसको आप किस तरह से लिखोगे, 36 इंटू टू, देन BC विच इज इक्वल टू 36 का बाहर 6 आएगा √2। सब में सेंटीमीटर है क्या, यस सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। तो चलो कोई आया है, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर आगे का रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर। तो गाइस बेल बज गया था, इसकी वजह से कोई आया था। अब यहाँ पे चलो आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है सर ये तो समझ में आ गया सर। अब आगे का पार्ट कैसे आएगा सर, सर लास्ट क्या निकालना, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। हमें किसका मेजरमेंट निकालना है, एंगल ABC, ABC ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का। दोस्तों मैंने कल भी आपको एक इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर ये 90 डिग्री वाला एंगल है, ट्राइंगल है, और ये दोनों साइड का वैल्यू सेम है दोस्तों, देखो दोनों साइड 6 है, तो सीधी सी बात है अगर ये 6 ये 6 ये 90 है तो ये दोनों एंगल 45 होगा, कल मैंने आपको बताया था। तो चाहिए तो आप यहाँ पे x कंसिडर करके वो प्लस करके तीनों एंगल का 180 वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पर अगर आप डायरेक्ट 45 अगर लिखते हो, ABC अगर आप डायरेक्ट 45 लिखते हो तो आपको रीजन लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे y लिखा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों आइसोसेलस, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे आपको रीजन मेंशन करना होगा, फिर आपका काम हो जाएगा दोस्तों। याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल नहीं चलेगा, आइसोसेलस मैंने इसलिए बोला क्योंकि दो साइड क्या है दोस्तों, सेम है। तो ये भी काम आपका बहुत अच्छे से और बहुत इनफ तरीके से पूरा हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो दोस्तों कभी कभी आपको ऐसा पूछा होगा, दो सर्कल है, वो एक्सटर्नली एक दूसरे को ज्वाइंट है, और ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा होगा। जब एक्सटर्नली अगर सर्कल ज्वाइंट है तो दोस्तों, तो दोनों के सेंटर का जो भी दोनों का सेंटर का दोस्तों हमें डिस्टेंस अगर पूछा होगा, तो दोनों के रेडियस को आपको क्या करना होगा, प्लस। और अगर इंटरनली ज्वाइंट है, जैसे ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है, और इसके अंदर एक और सर्कल है दोस्तों, और ये इसका रेडियस है, तो आपको क्या करना होगा, बड़े में से इसको माइनस करना होगा। आप बोलोगे सर ये तो याद नहीं होता, मेरे पास एक सिंपल सा ट्रिक है। देखो घर के बाहर अपना बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, घर के बाहर हमारा बिहेवियर कैसा होता है दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। हम सामने वाले को पता भी नहीं चलने देते, हम यस यस आप बैठिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, इस तरह से हम बात करते हैं भाई। घर में हाँ बोलना, हाँ नहीं ना, वहाँ ना, वहाँ नहीं। तो ये घर के अंदर का बिहेवियर है, मतलब घर के अंदर अपना बिहेवियर कैसा है दोस्तों, अच्छा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो रेडियस मिलेगा। अब घर के अंदर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो भाई अपना बिहेवियर माइनस में चल रहा है घर में। घर वाले कितना भी अच्छा कर लो, घर वाले बोलेंगे तू अच्छा है नहीं। बाहर वाले कितना भी बुरा रहे, बाहर वाले बोलेंगे अरे मेरा भाई तो सबसे अच्छा है। तो घर के बाहर हमारा बिहेवियर कैसा होता है दोस्तों, प्लस। तो आप कभी भूलोगे नहीं दोस्तों, घर के एक्सटर्नल आया मतलब प्लस, घर के अंदर बिहेवियर अच्छा नहीं है मतलब माइनस। अब आप एक झटके में सम सॉल्व करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं, टू सर्कल हैविंग अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा रेडियस होगा उसको कैपिटल आर ले लो, 4.8 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल है वो 3.5 सेंटीमीटर। देन टच ईच अदर इंटरनली दोस्तों, इंटरनली है, घर के अंदर है, घर के अंदर बिहेवियर अच्छा नहीं है, माइनस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन देयर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विच इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर। घर के अंदर बिहेवियर कैसा है दोस्तों, अच्छा नहीं है, इंटरनली माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर कितना है दोस्तों, 4.8 माइनस 3.5, एंड अगर आप माइनस करते हो तो सीधा सा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1.3 सेंटीमीटर है क्या सब में, यस सेंटीमीटर है। और आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो, इंटरनली का डायग्राम आपको ऐसी रफली डायग्राम बनाना है, एक्सटर्नली का ऐसा। अब ये सब मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है। प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यस सर इसका आंसर यही आ सकता है। अब चले आगे, अब आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे तो देखो अभी आगे क्या है, अब थोड़ा सा फिर से नॉलेज देना बहुत जरूरी है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों कभी भी सेंटर पे अगर कोई भी एंगल ड्रॉ हो रहा है, जैसे अगर समझो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये आर्क भी दोस्तों 60 होगा, ये हमेशा याद रखना। प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल आप बोल सकते हो, या बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क भी बोल सकते हो, तो ये हमेशा याद रखना। कभी भी सेंटर पे अगर कोई एंगल ड्रॉ हो रहा है, जैसे यहाँ पे
अभी समझो यहाँ पे सेंटर पे ड्रॉ हो रहा है, तो अगर समझो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, या ये 50 है तो ये 50 होगा। हाँ, अब समझो अगर ये 50 हुआ तो ये बचा वाला कितना आएगा सर, तो इसको 360 में से माइनस कर दो, कितना आएगा कमेंट करके आप बताओ, चलो कमेंट करके बताओ। तो इससे रिलेटेड दोस्तों बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा है, अगर आप प्रीवियस 2-3 साल का पेपर उठाओ तो ये क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो चीजें बता रहा हूँ अच्छे से फॉलो करो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ ये कितना दिया है दोस्तों 70 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग आप ई एफ निकाल सकते हो, ई एफ भी कितना आएगा 70। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क ई एफ विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ। मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये एंगल इस आर्क को सेम होगा, इसको हम आर्क बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे रीजन हम क्या मेंशन करेंगे सर, तो यहाँ पे आप रीजन मेंशन करोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, या तो आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, वो भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर ये 70 है, ये 70 एंगल है, तो ये आर्क भी कितना होगा दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क ईएफ कितना आ जाएगा दोस्तों 70। तो हमेशा याद रखना, जो चीज पहले गिवन दिया है ना, भले वो हमें फाइंड आउट नहीं करना, ईएफ हमें नहीं फाइंड आउट करना, पहले आपको उसको निकाल लेना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अगर आपने ईएफ निकाल दिया है, देखो ये 70 मिल गया आपको, ये देखो ये आपको डी जी ई, ये आर्क है दोस्तों, आर्क मतलब डी जी ई जी जी एफ, ये 200 है। तो आप बताओ ई डी एफ निकाल, डी ई निकाल सकते हो कि नहीं, ये 70 और 200 को प्लस करो, 270 अपने आप 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, मेजर ऑफ कंप्लीट आर्क कितना होता है 360। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीनों आर्क को प्लस कर रहा हूँ, देखो मेजर ऑफ आर्क पहले नाम डाल दे रहा हूँ ई एफ, फिर मेजर ऑफ आर्क दूसरा नाम क्या डाल दे रहा हूँ डी जी एफ, क्या आएगा डी जी एफ, फिर मेजर ऑफ आर्क क्या नाम दे रहा हूँ डीई, और ये पूरे का प्लस कितना आएगा सर 360। अब यहाँ पे हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ कंप्लीट आर्क ऑफ द सर्कल, जितने सर्कल के अंदर आर्क है सभी का प्लस कितना होगा दोस्तों 360। यस, व्हाट इज ईएफ सर, इसीलिए हमने ईएफ निकाला सर 70 डिग्री। सर मेजर ऑफ डी जी एफ सर 200, सर डीई नहीं पता है सर, तो यहाँ पे क्या मेजर ऑफ आर्क डीई इक्वल टू कितना आएगा 360, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा सर 270, और ये क्या आएगा मेजर ऑफ आर्क डीई, और ये कितना है 360, मेजर ऑफ आर्क डीई ये कितना है 360 माइनस कितना आएगा सर 270, विच इज इक्वल टू कितना आएगा सर 90। ये भी काम हो गया अपना। देखो ये हमें फाइंड आउट करना था, ये देखो ये हमें फाइंड आउट करना था डी, सॉरी ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमने किया, ये अभी नहीं किया है। और दोस्तों देखो डी ई एफ आप कैसे निकालोगे, अब देखो आपको डी ई एफ ये बोला है, तो ये 70 है ये 90 है, बस दोनों को प्लस कर दो, 90 प्लस 70 कितना होगा सर 160। तो आप यहाँ पे लिखो, आपको जो चाहिए उसमें ये दोनों आर्क लिखो और दोनों का वैल्यूज रखो, डायरेक्ट 160 लिख दो, हो गया आपका काम। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सॉल्व कर ही लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर। अब यहाँ पे असली खेल आपको बताने वाला हूं, और असली खेल आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे इस पे 100% एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, देखो कभी कभी आपको इस तरह से दिखेगा और कभी कभी आपको ना ऐसा दिखेगा, ये ऐसा होगा, और कभी कभी ना ये ऐसा ऐसा, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे, यहाँ ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये ओ होगा। दोस्तों ये कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, सॉरी आर्क वाला, ये कौन सा है दोस्तों आर्क। जब आपको आर्क का वैल्यू दिया होगा तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना, मतलब ये आर्क और ये आर्क हो सकता है आपको दिया हो, आर्क का वैल्यू हमेशा याद रखना, ये सेम टू सेम आपको कॉर्ड कॉन्सेप्ट भी मिलेगा अगर आर्क का वैल्यू दिया होगा। तो देखो दोस्तों हमेशा जैसे डमरू बनाते हैं ना, ये देखो ये और ये, पहले के जमाने में ऐसा एक टाइम
इंडिकेशन रहता था, उससे हमें टाइम पता चलता था, इसमें वाटर नीचे नीचे आता था तो पता चलता था। तो दोस्तों ये, तो अगर समझो आपको कभी ये एंगल पूछा है ना, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे सी है, अगर आपको पूछा एंगल ए ओ बी, तो अगर आपको ये एंगल अगर कभी भी पूछा है तो हमेशा याद रखना कि ये दोनों आर्क का प्लस होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले हाफ मेजर ऑफ आर्क, इस आर्क का नाम क्या है सर, ए बी, प्लस मेजर ऑफ आर्क, और नीचे वाले आर्क का नाम क्या है सर, डी सी। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी अगर ऐसा डायग्राम आया और अगर आपको आर्क दिया रहा तो दोनों आर्क का प्लस डिवाइड बाय 2। वही अगर सर ऐसा आया, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है, तो अगर समझो आपको एंगल बोला ए सी ई निकालने को, ए सी ई, तो आप क्या करोगे, आगे हाफ लिखोगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, पता है, ये भी अगर आपको आर्क दिया रहा, ये वाला आर्क अंदर वाला और ये वाला आर्क, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, मेजर ऑफ आर्क ए माइनस मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आएगा सर, बी डी। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये दो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आर्क में से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे ये दोनों आर्क को हम क्या करेंगे, प्लस। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम सम सॉल्व करते हैं, चलो सम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो वही कॉन्सेप्ट है और वही कॉन्सेप्ट है, देखो इस तरह का कॉन्सेप्ट। अब देखो इससे रिलेटेड सम, सम इससे रिलेटेड लगता है उन्होंने लगाया नहीं यार, चलो मैं इससे रिलेटेड एक सम लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, लगता है भूल गए सम लगाना, या तो शायद लगाया होगा, एक सेकेंड ना, सम इससे रिलेटेड होगा। ये देखो यहाँ पे मिल गया, इसको ऊपर ले ले लो, ये और ये कहाँ गया, हाँ ये देखो ये। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लड़ाई है दोस्तों, आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। देखो यहाँ पे हमें आर का वैल्यू दिया तो इसलिए आर कॉन्सेप्ट, ऐसा सेम दोस्तों कॉर्ड कॉन्सेप्ट भी होता है, तो कॉर्ड कॉन्सेप्ट वाला अलग पार्ट होता है, तो अलग उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखो मुझे जो एंगल निकालना है, एंगल एन एम एस, यहाँ पे देखो एन एम एस, हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हाफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आएगा सर, एन एस, और यहाँ माइनस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ई एफ, यहाँ पे क्या आएगा सर, ई एफ। अब बस यहाँ पे एक रीजन क्या लिखना पता है, कॉर्ड इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, कॉर्ड इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, अगर अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है तो इनसाइड द सर्कल। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, हाफ, यस व्हाट इज एनएस, एनएस का वैल्यू कितना है सर, 125, माइनस ई एफ का वैल्यू कितना है सर, 37। तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, ये हाफ है, इसमें से आप इसको अगर माइनस करते हो, 15 माइनस 7 8, और 11 माइनस 3 8, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 44। तो मेजर ऑफ एंगल एन एम एस विच इज इक्वल टू 44 डिग्री। यस, परफेक्ट आंसर आ गया दोस्तों 44। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से कॉन्सेप्ट का सम है। अब देखो दोस्तों इसके बाद एक दो छोटी मोटी चीजें देखो, ये देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और सम है, ये सब बोर्ड एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट सम है। हम क्या करते हैं पता, सर्कल लेसन में स्टार्टिंग के पार्ट में ही पागल रहते हैं और पेपर पे क्वेश्चन और कुछ पूछा जाता है, वो हमें पता ही नहीं रहता। तो प्लीज आप ध्यान से देखो, आप सर्कल आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, पहली बात तो ये आर्क है, ठीक है, यहाँ पे आर्क दिया है और डायग्राम देखो दिखाई दे रहा है, ऐसा सेम डायग्राम कॉर्ड कॉन्सेप्ट में भी है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्क दिया है, हमें कौन सा एंगल दिया है दोस्तों, ए बी ई, एंगल ए बी ई, मतलब ये, मतलब अगर हमें ये एंगल दिया है तो हमें ये दोनों का प्लस लेना है, अगर अगर आपको ये एंगल दिया है तो आपको ये दोनों का प्लस लेना है, ये ध्यान रखना। कभी कभी ये एंगल दिया है और आपको ये दो आर्क दिया तो आप बाजू वाला एंगल लीनियर पेयर से निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सम को अगर मैं सॉल्व करूं तो किस तरह से सम सॉल्व होगा, प्लीज ध्यान देना। यहाँ हम क्या लिखेंगे दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क डीसी, डीसी हमें निकालना है, तो पर मैं कैसे लिखता हूँ, पहले एंगल का नाम लिखूंगा, एंगल ए बी ई, यहाँ पे क्या आएगा सर, हाफ मेजर ऑफ आर्क। अब देखो ये जो एंगल है ये ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ प्लस आएगा, इसके पहले वाले में देखो माइनस लिया है, ध्यान रखना मर्डर हो गया है, तो यहाँ पे मर्डर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा सर, ए, ऊपर वाला ए लिया, नीचे वाला क्या आएगा, डीसी। अब देखो दोस्तों बस रीजन क्या लिखोगे, कॉर्ड इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, हाफ, यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क ए, ए का वैल्यू कितना है 95,
मेजर ऑफ आर्क डीसी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें से वो कभी भी तीनों वैल्यूज में से कोई एक मिसिंग देंगे। और एंगल ये कितना है 108। अब यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा दोस्तों 216 95 मेजर ऑफ आर्क डीसी। अब 216 माइनस 95 मेजर ऑफ आर्क डीसी, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो कितना आएगा सर 121। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया पता, 95 का 5 बचेगा और यहाँ का 116, तो 121 मेजर ऑफ आर्क डीसी। परफेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया सर। हाँ, अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और समझ लो, फिर हम सम आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब ज्यादा टाइप नहीं, और अभी जितने टाइप्स है दोस्तों वो सब इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसलिए ध्यान से। अगर समझो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का अगर समझो हमें कोई भी दो एंगल दिया है, हाँ, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल के एंड पॉइंट से सर्कल पास हुआ है वर्टाइसेस से, तो हम इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसका अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री, ये वाला थियरम। और साथ में दोस्तों टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और एक दो थ्योरम और है, पर ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से करना है। ये दोनों थ्योरम मैंने ऑलरेडी थ्योरम वीडियोस बनाया, उससे आप अच्छे से, बहुत अच्छे से आप दोस्तों क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। समझ में आए? अपने ब्लड को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा अच्छी चीजें खानी चाहिए, तो लेक्चर के साथ खा सकते हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, डायग्राम आप बना लेना, चलो बना देता हूं। यहाँ पे एम है, यहाँ पे पी आर है, पी है, और यहाँ पे एन है। व्हाट इज एन? 4x plus 4 degree. What is r? 5x minus 13 degree. Find the measure of angle r और n। कुछ प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, और ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला लाइन क्या लिखूंगा दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक। जो गिवन में लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं मेरे मन से लिख रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अपोजिट एंगल का प्लस करूंगा। आपको पता है अपोजिट एंगल का प्लस 180 होता है। तो एंगल आर प्लस एंगल एन विच इज इक्वल टू 180। और यहाँ रीजन क्या लिखूंगा दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। और अगर आपको ये रीजन नहीं लिखना है तो सबसे अच्छा रीजन है, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए तो ये लिखो, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। सबसे अच्छा रीजन है, पर जिनको नहीं आता तो वो ये लिखे। यस, व्हाट इज एंगल आर? 5x माइनस 13 का होल डिग्री, 4x प्लस 4 का होल डिग्री इक्वल टू 180। अब मैं यहाँ पे इसको 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 180 लिखता हूँ। अब यहाँ पे 4x और 5x और 4x को प्लस करूंगा 9x, माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 9, 4 माइनस 9 इक्वल टू 180। देन 9x 180 प्लस 9, 9x equal to 189, then x equal to 189 divide by 9, and then इसके बाद x which is equal to 21। हमें x का वैल्यू मिल गया। तो अब हम एक झटके में निकाल सकते हैं दोस्तों एंगल r। ठीक है, एंगल r कैसे निकालोगे सर? यहाँ पे क्या है, 5x माइनस 13 का होल डिग्री, 5 मल्टीप्लाई बाय 21, और यहाँ पे 13। 21 इंटू 5 का कितना होगा दोस्तों, 105। ये क्या आएगा 105 माइनस 13, और ये कितना आएगा 92 डिग्री। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना है दोस्तों, एंगल एन, 4x प्लस 4 का होल डिग्री। चलो वैल्यू पुटअप करो, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। वैल्यू पुटअप करो, कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से फास्ट। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन देखने वाला हूँ। अब ये भी हो गया सर। सर बहुत मजा आ रहा है सर। अब देखो कुछ चीजें जो लास्ट की है वो आपको बता दूं। अगर कभी भी दोस्तों ये सर्कल है, अगर कोई एंगल सेंटर पे बनता है तो ये हम हमेशा क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, या तो बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। अगर सपोज
ये एंगल 50 का है तो ये भी कितना होगा दोस्तों 50 डिग्री, ये तो आपको पता है। बट अगर दोस्तों कोई एंगल अगर समझो एंड पॉइंट पे तैयार होता है या एंड पे बनता है ऐसे एंड पॉइंट, तो हमेशा याद रखना दोस्तों ये जो एंगल होगा इस आर्क का हाफ होगा। जैसे अगर ये 50 है तो ये एंगल 25 होगा। और कभी भी अगर एंगल एंडिंग में बनता है तो उसको हम बोलते हैं बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ये हमेशा याद रखना, कभी भी अगर सेंटर पे बन रहा है तो सेम होगा, अगर एंडिंग पे बन रहा है जैसे यहाँ पे भी अगर एंडिंग पे बन रहा है तो इस आर्क का अगर मेजरमेंट 100 है तो ये कितना होगा 50। ये सब चीजें एमसीक्यूज में स्टार्टिंग में आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ऐसे अगर समझो कोई सेमी सर्कल पे एंगल बना, जैसे ये देखो सेमी सर्कल पे यहाँ पे एंगल बना, तो हम लोग इसको कितना लिखते हैं 90। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये पूरे का मेजरमेंट कितना होता है 180 और 180 का हाफ कितना होता है 90। ये भी आपको पता होना चाहिए, यही इसी कॉन्सेप्ट से तैयार होता है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड 4 मार्क्स का सम है तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर आपने अब देखो, अब जाके देखोगे तो हर कॉन्सेप्ट के सम मैंने सॉल्व करा दिए। सबसे पहला पार्ट देखो, सबसे पहला पार्ट अगर आपको ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड दोस्तों? ए बी, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, मतलब ए बी जो है दोस्तों इक्वल है, ये भी इक्वल है दोस्तों रेडियस को। रेडियस मतलब समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ये देखो सर्कल का है, जो ये ओ है, यहाँ से जो पहला दूसरा लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्या आएगा सर ओ ए, और यहाँ पे क्या आएगा सर ओ बी। अभी अगर ये तीनों इक्वल है, देखो कभी भी अगर तीन ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है दोस्तों? बताओ। सर याद आया सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके यार, सही बोले। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा दोस्तों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया सर, ठीक है सर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो इससे क्या पता चला कि इसका हमें कौन सा एंगल चाहिए दोस्तों? बस ये एंगल चाहिए। देखो इसके तीनों एंगल 60-60 के हो जाएंगे, बट अपने को ये मतलब है, तो हमें कौन सा एंगल बोला है? एओबी बोला है ना दोस्तों, ये देखो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर द एओबी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहला काम तो हो गया सर, फर्स्ट काम फिनिश। ठीक है, पहला काम हो गया, मार्क्स मिलेगा। चाहिए तो रीजन के लिए लिख सकते हो, हाँ, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वहां पे अगर आप यहाँ पे मेंशन करना तो आप मेंशन करो। अब देखो दोस्तों एक और चीज, अगर सपोज दोस्तों ये 60 है, मैंने आपको समझाया था, अगर ये 60 है तो सामने वाला आर्क भी कितना होगा दोस्तों? 60 डिग्री। तो ये आपको पता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सामने वाला आर्क कौन सा है दोस्तों? ए बी। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, डायरेक्ट मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू, एंगल ए ओ बी किसको इक्वल होगा दोस्तों? बाहर बारिश हो रहा है, ओ बारिश हो रहा है। एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू, एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी, और ये क्या आएगा दोस्तों? बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, या तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे एओबी अपने को 60 पता है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द मेजर ऑफ आर्क ए बी विच इज ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है सर, ये भी समझा। अब ये समझ में आने के बाद अब सर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे की ओर क्या करेंगे सर? अब देखो ये अगर अपने को 60 मिल गया, ठीक है, अब बताओ दोस्तों अगर ये 60 है, ध्यान से डायग्राम देखना, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों? 30। अब भी पढ़ाया था ना, एंड तक टच है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस एंगल का नाम क्या है? ए सी बी। ए सी बी हाफ होगा, किसका हाफ होगा? मेजर ऑफ आर्क, सामने वाले आर्क का नाम क्या है? ए बी। रीजन क्या लिखोगे दोस्तों? बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, IAT मत लिखना। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? हाफ, मेजर ऑफ आर्क कितना है सर? 60। तो आंसर कितना आएगा सर? 30 डिग्री। तो एंगल ACB भी कितना आ गया सर? 30। क्योंकि हमें ACB पूछा है। यस, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें ये निकालना है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क ACB। आर्क मतलब दोस्तों ये होता है। अब अगर दोस्तों ये अगर हमें ये कितना मिला था, ये वाला पार्ट शायद 60 डिग्री आपको मिला था ना, ये वाला पार्ट AB कितना मिला था? 60। ये 60 मिला था ना, तो ये बचा वाला पार्ट कितना आएगा दोस्तों? मेजर ऑफ कंप्लीट आर्क ऑफ द सर्कल प्लस कर दो, 360 में से 60 को माइनस कर दो, 300 आएगा। तो लास्ट वाला पार्ट आपको मिल गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना कुछ मजेदार क्वेश्चन है, पर उसके पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। अब बस, और इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, लास्ट का 3.4 और 3.5 से ना मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। और हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2-3 एक्सरसाइज में ही अपना टाइम इतना गवा देते हैं और लास्ट में बोलते हैं हम सर्कल पढ़ के गए, और हमें एक भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। रीजन क्या रहता है कि हमें पता ही नहीं है कि बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछता है। देखो ये 3 डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ये है आपका टेंजेंट, थोड़ा अच्छे से बना दूं, ये है टेंजेंट और ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये है P, ये है B, ये है Q और ये है C, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम में वो सेम वो वाला डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था, याद होगा, वही वाला सेम डायग्राम आएगा। ये A, ये B, C, D, E और यहाँ पे वही वाला डायग्राम A, B, C, D, E। अब दोस्तों ये देखो, ये इसके पहले आर्क कॉन्सेप्ट था, अभी ये कॉर्ड कॉन्सेप्ट है। मतलब हमें कॉर्ड के वैल्यूज दिए होंगे, ये कॉर्ड के वैल्यूज अगर आपको दिए होंगे, ये कॉर्ड्स के वैल्यू, इसके पहले आपको आर्क का वैल्यू दिया था। ऐसा सेम डायग्राम आपने पीछे सॉल्व किया है, पर वहां पे आपको आर्क दिया था, आर्क मतलब ये। पर अभी अगर आपको कॉर्ड दिया होगा तो ये कॉर्ड कॉन्सेप्ट अलग है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो ये, तो यहाँ पे हम बस कॉर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करो बी सी, और ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करो ई बी मल्टीप्लाई बाय बी डी। इतना इजी है। बस आप क्या लिखोगे, थियरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, वही सेम लिखना है। अगर आपने लिख दिया ना कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको पूरा पूरा वड़ा पाव खाना है। पूरा वड़ा पाव मतलब दोस्तों कौन सा, या तो पहले आप बाहर का वड़ा पाव खा लो बीसी, फिर ये पूरा वड़ा पाव खाना है। पूरा वड़ा पाव मतलब, या तो देखो आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, देखो बाहर क्या आएगा दोस्तों सीबी, और सीबी के बाद आपको पूरा वड़ा पाव खाना तो क्या आएगा सीए। सेम नीचे भी पहले बाहर का पानी पूरी खाओ सीडी, फिर पूरा पानी पूरी खाओ तो क्या आएगा सर सीई। तो ये क्या आएगा दोस्तों, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड दी सर्कल। और ये वाले पार्ट में हम किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाले पार्ट में अगर आप देखोगे एक टेंजेंट है, दूसरा सीकेंट है। तो टेंजेंट का हमेशा स्क्वायर आता है दोस्तों, टेंजेंट का स्क्वायर आता है मतलब पीबी का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे किस तरह से पता है, बाहर वाला पार्ट लेंगे, पहले बाहर का पानी पूरी खाओ फिर पूरा पानी पूरी खाओ मतलब बीसी। तो देखो ये, और इसका रीजन क्या आता है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। हमने पीछे टेंजेंट सेगमेंट थियरम पढ़ा। देखो वन शॉट वीडियो देखने का बेनिफिट ये भी है कि आपको पूरा लेसन एक साइड में समझ में आ जाता है। ये क्या है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। क्या है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम। ये तो सेम वही है, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड दी सर्कल, कॉर्ड इंटरसेक्ट थियरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड दी सर्कल। अब जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने आपके सॉल्व एग्जांपल का सम लिया है। बताओ ये कौन से डायग्राम से मैच हो रहा है। ये देखो एक टेंजेंट है, सेकंड है, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट से मैच हो रहा है, टेंजेंट सेकंड मतलब इससे। तो ये वाला रूल अप्लाई करो। और ये सब बोर्ड के बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे पी एस स्क्वायर, आप वहां पे लिखना पी एस इज द टेंजेंट एंड पी आर इज द सेकेंड, फिर इसके बाद आप लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर लिया, फिर ये बाहर का पार्ट क्या है दोस्तों पी क्यू, और इन टू पूरा, पूरे का नाम क्या है दोस्तों पी आर। अब यहाँ पे टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थियरम, प्लीज ऐसे मत लिखना, फुल फॉर्म में लिखना। यस, व्हाट इज पीएस, द वैल्यू ऑफ पीएस नहीं पता है सर। व्हाट इज पीक्यू, द वैल्यू ऑफ पीक्यू इज 3.6। पीआर, सर पीआर भी नहीं पता है सर, तो पहले अपने को पीआर निकालना होगा। देखो दोस्तों पीआर कैसे निकालेंगे, पीआर विच इज इक्वल टू, इस पीआर में पीक्यू और क्यूआर प्लस है, तो पीक्यू प्लस क्यूआर, रीजन क्या आएगा पी डैश क्यू डैश आर। अब व्हाट इज पीक्यू, पीक्यू का वैल्यू कितना है 3.6, क्यूआर का वैल्यू कितना है 6.4। अब देखो 6 और इसको प्लस करोगे तो देखो यहाँ पे देखो 3.6 6.4, तो ये 0 1 कैरी,
6 3 9 और 1 10, तो ये कितना आएगा 10.0 मतलब 10 सीधा, और सब में सेंटीमीटर है नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा यूनिट्स। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका पी आर। पी आर आपके पास मिल गया दोस्तों 10, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 10, देन पी एस स्क्वायर, ये देखो पॉइंट की वजह से, ये 10 की वजह से ये पॉइंट गायब हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 36, देन पी एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, देन पी एस इक्वल टू 6 यूनिट्स। हो गया सर, तो ये भी पार्ट डन हो गया सर। ये सॉल्व एग्जाम्पल का पार्ट है, तो ऐसे पार्ट्स आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल का सम है, बहुत लोग इसको गौर नहीं करते, पर ऐसे सम आपको पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये ना मेरे बोर्ड एग्जाम में भी सम आया था जब मैंने दिया था, और अगर आपको पता होगा तो मैं भी मेरे टाइम का टॉपर था, ऐसा वैसा ऐसा वाला टॉपर नहीं, सच वाला टॉपर। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप में से भी कोई डिस्ट्रिक्ट में टॉप करे और कोई अच्छा रिजल्ट एक लेकर आए। और उसके बाद तो मैंने कितने सारे स्टूडेंट को डिस्ट्रिक्ट में खुद टॉप कराया, क्योंकि मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास है। तो इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ आप ध्यान रखना। इवन अपने जो क्रैश कोर्स से स्टूडेंट जुड़े हैं उसमें भी कितने स्टूडेंट ने 96 97 95 94% स्कोर किया है। मेरा ऑफलाइन में समझो जितने स्ट्रेंथ रहते हैं उसमें से मतलब 12 या 13 स्टूडेंट ने इस बार 13 या 15 स्टूडेंट ने 90% स्कोर किया दोस्तों। हर बार का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, इस बार 90+% मतलब कि 95 93 94 96 97 ऐसे इस तरह से। इवन जो हमारा क्रैश कोर्स चलता है उसमें भी बच्चे बहुत परसेंट स्कोर किए। तो बस है कि आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो आप भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं, इस डायग्राम में देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है एक्स है, यहाँ पे क्या है सर वाई है, और सर यहाँ पे ना एम, देखो ये टेंजेंट है सर, ये एम है, और सर ये पी है। तो किसकी तरह दिख रहा है, ये टेंजेंट ये सेकेंड। तो देखो दोस्तों मैं इसको इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप थोड़ा अच्छे से लिखना। तो यहाँ पे हम टेंजेंट का स्क्वायर लेते हैं, मतलब पी एम का स्क्वायर, और फिर हम क्या करते हैं बाहर का वड़ा पाव खाएंगे, बाहर का वड़ा पाव मतलब एम वाई, और फिर पूरा वड़ा पाव खाएंगे, पूरा वड़ा पाव मतलब एम एक्स। और ये रीजन क्या आएगा, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। सेम टू सेम उस सर्कल में करना है। तो अब देखो आपको तो समझ में भी आ रहा होगा, उस सर्कल में आप जब जाओगे तो ये आपका टेंजेंट और ये वाला पार्ट, तो मतलब आपको एम क्यू का स्क्वायर या क्यू एम का स्क्वायर इक्वल टू, देखो बाहर का वड़ा पाव क्या आएगा एम वाई, इन टू पूरा वड़ा पाव क्या आएगा दोस्तों एम एक्स। सेम रीजन, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा पी एम स्क्वायर और क्या आएगा क्यू एम स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर दोस्तों कैंसिल हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो पी एम विच इज इक्वल टू क्यू एम। और नेक्स्ट स्टेप में पी एम, 3 मार्क्स का सम आता है दोस्तों, इतना सिंपल सा सम 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल में से कौन से सम आ सकते हैं, क्या आ सकता है। तो इसलिए आपको अच्छे से मेरा वन शॉट वीडियो देखना चाहिए। अपने दोस्तों तक प्लीज इस वीडियो को शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको बस एक सम दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता होगा तो मेरा 3.5 सर्कल गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, उसमें ये सम कराया हूँ। और अगर आता होगा तो प्लीज मुझे सॉल्व करके बताओ, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन, ये तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, ये वाले में एक्स कंसिडर करके सॉल्व करना है। तो ये बस आपको सॉल्व करना है, और इसी के साथ हमारा सर्कल लेसन का वन शॉट भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों सेमिस्टर का टॉपर सीरीज में। अगर आप देखोगे तो हम लगातार हमने जो कमिटमेंट किया है उसे हम पूरा कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।